Assalamu alaikum viewers, welcome to English Language Loom, and after so many break I have bring you the video of correct form of verb का सही इस्तेमाल और बहुत आसान भी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा ही से एक बहुत बड़ा मसला रहा है इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश स्पोकन के स्टूडेंट्स को भी। तो यहाँ पर कुछ बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं लेके आई हूँ कि जिसको देखने के बाद आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये टेंस कौन सा है और इसके साथ कौन सी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे जैसे ओकेजनली, एवरी वीक, डेली, रेली, समटाइम्स, ऑफन, ऑन मंडे, एवरी डे, एवरी ईयर, ऑलवेज, नेवर, आफ्टर। ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमेशा इंडिकेट करेंगे, जब भी ये वर्ड आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म का ज़माना चल रहा है और इसके साथ आप हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो आपको पता है कि उसके साथ एस और एस का हम इजाफा कर देते हैं। इसके अलावा अगर ऊपर जितने भी वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं ये सारे आपको आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी ने बोला है और आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसी तरह डू और डिड और डज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हमेशा इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। ये आगे मैंने बताया है कि डिड किसके साथ होगा। पास्ट का अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, वो डिड होगा, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर प्रेजेंट का होगा तो डू डज होंगे और इन दोनों के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी जब भी कहीं पे आप डू डिड या डज यूज़ कर रहे हों या आप यूज़ किया हुआ मिले आपको तो आप उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट लगाएंगे। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी इनको कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनके साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस के लिए मैंने मॉडल वर्ब्स दिए भी हुए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड में डी मिसिंग है बट फॉरगेट इट, मस्ट, आउट। ये वो वर्ड्स हैं जिसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इन्हें मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 3 पे है, यहाँ पे फिर कुछ इंडिकेशंस दी हैं। ये वाले वर्ड्स जो अगर यूज़ हो रहे हो जैसे लास्ट नाइट, येस्टरडे, लास्ट, बिफोर, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये वाले वर्ड्स अगर कहीं पे आ रहे होंगे तो वो डायरेक्ट इंडिकेशन होगी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी इनमें बात हो रही होगी तो वो ज़माना होगा पास्ट इंडेफिनिट का और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में हम फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज़ करते हैं। यानी ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अबव वाले जितने भी वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहे हों तो सीधी सीधी समझ आ जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अगर आप ये वाली चंद चीज़ें याद कर लें तो इसको याद करने के बाद आपके लिए ये बहुत आसान होगा कि पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म हम इन वर्ड्स के साथ लगाएंगे। अगर मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँ तो ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमें ज़्यादातर टेंसेस के इश्यूज़ रहते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ कौन सा टेंस लगा रहा हूँ। इसके अलावा हैव, हैज़, हैड है, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे होंगे किसी भी बात में कोई यूज़ कर रहा होगा तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड होती है। और इसमें सिर्फ इतने से डिफरेंस है, जैसे डिड पास्ट में है ऐसे हैड पास्ट परफेक्ट में है, जिस तरह डू डज प्रेजेंट में है इसी तरह हैव, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, ये दो इंडिकेशंस हैं। तो परफेक्ट में हमेशा जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड यूज़ होती है। नंबर 5 पे है, फिर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनके साथ आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये वर्ड दिया हुआ हो जैसे टमोरो, इन फ्यूचर, इन अ फ्यू वीक्स, इन अ फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट डे, ऑन संडे, टुनाइट, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करते हैं। और जब भी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विल शैल का यूज़ होगा। विल जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और शैल आई और वी के लिए यूज़ होता है। इसी तरह कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे इज़, एम, आर, जो प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में यूज़ होता है। जब भी इज़, एम, आर आएगा तो ये आईएनजी वाली फॉर्म के साथ आएगा और अगर वॉज वर होगा तो ये पास्ट कंटिन्यूज़ का टेंस होगा जिसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा आईएनजी वाली यूज़ होगी। प्लस इज़, एम, आर और वॉज वर कभी कभार सादा सेंटेंसेस बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ गुड चेयर। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इज़ यूज़ किया है। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट ही को इंडिकेट करता है। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है इसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह डायरेक्टली इसका आंसर करूँगी। डू नॉट फॉरगेट टू